अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं इम्तियाज और आप सभी देख रहे हैं A1 एजुकेशन 2.0 पर आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूले। थाने के पावर को लेकर हुआ बवाल, सुप्रीम कोर्ट का अब तक का सख्त आदेश। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से किस आदेश को जारी किया गया है, क्योंकि आप सभी को पता है अगर कोई गरीब व्यक्ति, अगर कोई मजदूर व्यक्ति, अगर उनके ज़मीनी मामले में वो फंसे हुए हैं या फिर किसी मामले को लेकर एफआईआर के लिए स्टेशन पहुंचते हैं, थाने पहुंचते हैं, तो उनकी सुनवाई और उन मुजरिमों पर कार्रवाई नहीं की जाती है। इसी केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ आदेश को जारी किया गया और बड़ी अपडेट क्या निकल के आई है तो मैं आपको सारी जानकारी देने वाला हूं। आपको पूरी वीडियो एंड तक देखना है, क्योंकि यहाँ पे नए नियम लागू होने का समय 2026 से धीरे धीरे पूरे भारत के सभी राज्य में लागू कर दी जाएगी। ये बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जो कि सभी मजदूर व्यक्ति, सभी किसान भाई, जितने भी गरीब तबके के व्यक्ति हैं, उन सभी व्यक्तियों के लिए काफी लाभदायक होने वाले हैं। अगर आपके भी जमीन या फिर आपके भी झगड़े या फिर आपकी दूसरे मामले में फंसे हैं, तो अब आपकी सुनवाई होगी। अब आपको थाना या फिर ऐसे ही आपको मनमानी करके कोई जुर्म या फिर आपको थाने नहीं ले जाएगी। तो हम सारी जानकारी, इसके पीछे का रीजन क्या है और सुप्रीम कोर्ट ने इस नियम को क्यों लाया है, तो हम वो भी जानकारी देने वाले हैं। तो आपको पूरी वीडियो को एंड तक बने रहना है। यहाँ पे पहले कुछ राज्यों में यहाँ पे पायलट के रूप में लागू, फिर पूरे देश में, यानी यहाँ पे साफ साफ बताया गया कि ये जो नियम है अभी पूरे राज्य में नहीं, बल्कि कुछ कुछ राज्य ऐसे हैं भारत के बड़े बड़े राज्यों में ये लागू होने वाली है। जैसे कि आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि इसमें आप सभी को कौन कौन से लाभ मिल सकते हैं। अगर कोई गरीब व्यक्ति है, अगर कोई मजदूर व्यक्ति है, तो अब थाने वाले, अब पुलिस वाले, अब उनके मनमानी से, अब उनके बातों को सुनना पड़ेगा, उनकी अपनी मनमानी नहीं चलेगी। यहाँ पे पुलिस की मनमानी और शक्ति का दुरुपयोग रोकना, यानी जैसे कि आपको पता है अगर कोई पुलिस व्यक्ति है, अगर कोई पुलिस अधिकारी है, तो वो करते क्या है, गरीब व्यक्तियों की एफआईआर को जल्दी नहीं लिखते हैं या फिर उनकी सुनवाई नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर गरीब व्यक्ति से हम एफआईआर को दर्ज करते हैं या फिर उनकी सुनवाई, तो हमारे उनके तरफ से कोई पैसे नहीं मिलने वाले हैं, क्योंकि अमीरों के लिए है मगर गरीब व्यक्ति के कोई सुनने वाला नहीं है। इसी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश को जारी किया। मामलों जैसे भूमि विवाद का तेज और पारदर्शी निपटना, जैसे कि यहाँ पे बताया गया कि अगर आपके मामले जमीनी या फिर झगड़े के मामले हैं, तो अब आप सभी के जल्द से जल्द उसे सुलझा दिया जाएगा। गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों के लिए शिकायतों का समस्या पर यहाँ पर निपटान, यानी अब आपकी समस्या को जल्दी समाधान यानी सॉल्व किया जाएगा। यहाँ पे बताया गया है साफ साफ। और हम देखेंगे नियम में क्या क्या बदलाव हुए हैं। पुलिस थानों के अधिकारी में बदलाव, यानी जो भी पुलिस के अधिकार है अब उसमें ज्यादा बदलाव हो चुकी है, और जो उनकी पावर को उसमें भी सीमित यानी लागू कर दी गई है कि इससे ज़्यादा आप अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे बिना ठोस सबूत के किसी को नहीं रोका जा सकेगा, यानी अगर आप ज़मीनी मामले में फंसे हैं या फिर किसी केस में हैं, तो आपके पास जब तक पुलिस वाले के पास ठोस पूरा प्रमाण नहीं है, तो जब तक आपको जेल या फिर आपको कोई सजा नहीं दे सकते हैं। यहाँ पे साफ साफ बताया गया सभी पुलिस कार्रवाइयों लिखित या ऑनलाइन रिकॉर्ड की जाएगी, यानी जो ये सारी प्रक्रियाएं हैं ऑनलाइन या फिर उसकी सारी लिखित रूप से रिकॉर्ड रहेगी। जब भी आप सभी पे एफआईआर हो सकता है या फिर आपको जुर्माना या फिर आपको पुलिस की तरफ से कार्रवाई की जा सकती है। सभी पुलिस यहाँ पे एफआईआर ना दर्ज करने या गलत व्यवहार पर पुलिस अधिकारी जिम्मेदार होंगे, यानी पुलिस अधिकारियों को भी इस बात को सुनना और समझना होगा। अगर आप गलत दस्तावेज या फिर किसी व्यक्ति पे गलत एफआईआर दर्ज करते हैं, तो आपको गलत व्यवहार पर पुलिस अधिकारी जिम्मेदार होंगे और आपको भी इस मामले में भुगतान करना होगा और आपको भी अपने अधिकार को दिखाना होगा कि हमारा अधिकार क्या है। और यहाँ पे साफ साफ बताया है नागरिक शिकायतों को उच्च अधिकारियों तक
पहुंचाने का अधिकार रखेंगे। यानी अगर आपकी सुनवाई पुलिस अधिकारी नहीं करेंगे तो आप अपनी शिकायत को उच्च अधिकारियों तक पहुंचा सकेंगे। यानी अब घर बैठे आसानी के साथ आप एफआईआर भी कर सकते हैं, वो भी डिजिटल तरीके से। यहाँ पे नागरिकों के लिए अब लाभ कौन कौन से हैं हम बात करने वाले हैं। आम व्यक्तियों को लाभ इसमें क्या क्या मिल सकते हैं। शिकायतों का जल्दी समाधान, यानी अगर आप शिकायत करते हैं या फिर आप पे केस है, अगर आप पे एफआईआर है तो इसकी जल्दी समाधान हो जाएगी। यहाँ पे बार बार समन यानी कम होंगे। यहाँ पे घर के ऑनलाइन शिकायत दर्ज की जा सकेगी। यानी घर बैठे अब ऑनलाइन प्रक्रिया से आप अपनी शिकायत को दर्ज कर सकते हैं। पूरा मामला डिजिटल रिकॉर्ड के रूप में सुरक्षित रहेगा। यानी ये जो मामला है इसे पूरा डिजिटली तरीके से सुरक्षित रखा जाएगा और पुलिस हिरासत डर या भ्रष्टाचार से डराएगी नहीं। यानी जो आपको पुलिस अधिकारी डराते हैं तो अब नहीं डराएंगे, या फिर पुलिस हिरासत डर या भ्रष्टाचार से अब किसी व्यक्ति को नहीं डरा सकते हैं। सरकार का उद्देश्य, इस सरकार ने इस नियम को क्यों ला रही है तो यहाँ पे बताया कानून को लोगों की सेवा में लाना। यानी जो कानूनी प्रक्रिया है, जो पुलिस अधिकारी हैं वो आम नागरिकों के, आम व्यक्तियों की सेवा करने के लिए उन्हें ये जो पोस्ट है सेवा करने के लिए दिया जाता है, न कि दुरुपयोग यानी अपने गलत यूज में इसको लाना है। यहाँ पे समानता और निष्पक्षता सुनिश्चित करना, यहाँ पे पुलिस संचालन में जवाबदेही बढ़ाना और कानूनी व्यवस्था सुधारना। यानी इससे कानूनी व्यवस्था में भी सुधार आ जाएगी। शुरुआत हम बात करने वाले, इसकी शुरुआत कब होगी? 2026 यानी 10 या 20 दिन के अंदर। कुछ यहाँ पे बताया गया कुछ राज्यों में आंशिक लागू, जैसे कि यहाँ पे पायलट रोल आउट, यानी अब सभी राज्य में लागू कर दी जाएगी। 2026 के बाद पूरे देश में लागू होगा। सभी थानों को नए नियमों का पालन करना होगा और यहाँ लागू होने के बाद जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ जाएगी। लिखित ऑनलाइन आदेश, डिजिटल केस रिकॉर्ड और यहाँ पे बता लगातार नागरिक शिकायतकरण, ऑनलाइन एफआईआर यानी उच्च अधिकारी तक शिकायत पहुंचाना। यानी अगर आपकी शिकायत अधिकारी नहीं सुनते हैं तो आप अपनी शिकायत को उच्च अधिकारी तक पहुंचा सकते हैं। हम बात करेंगे नई पुलिस के प्रावधान, यानी नई पुलिस में क्या क्या ये सुविधाएं या फिर इसमें क्या क्या चेंजिंग आए हैं। यहाँ पे बताया बिना ठोस सबूत हिरासत, यानी निश्चित, यानी किसी व्यक्ति के पास अगर ठोस सबूत नहीं है, अगर किसी अधिकारी के पास सबूत नहीं है तो वो आप पे एफआईआर नहीं कर सकते हैं। एफआईआर पंजीकरण अनिवार्य ना करने पर कार्रवाई। अगर आप कोई व्यक्ति के शिकायत को ले जाते हैं, आपके पास ठोस सबूत नहीं है तो उन पे एफआईआर को नहीं किया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति पर जबरन उस पे ये लगाते हैं, इल्जाम लगाते हैं तो उन पे एफआईआर नहीं होगी। यहाँ पे पुलिस आधिकारिक सीमा, बड़े कदमों के लिए सरकार कोर्ट आदेश जरूरी। यानी अगर कोई बड़ा केस होगा, बड़ा मैटर होगा तो कोर्ट तक के आदेश को देना होगा। केस निपटान, यानी तेज, कम समय और आसान प्रक्रिया। यानी इस नियम को इसलिए लाया जा रहा है कि कम समय में व्यक्तियों को समाधान मिल सके और तेजी से काम हो जाए। डिजिटल रिकॉर्डिंग, सभी केस डिजिटल और पारदर्शी और नागरिकता उच्च अधिकारियों तक शिकायत कर सकेंगे। घर से फाइल की जा सकेगी, यानी अब घर बैठे आसानी के साथ फाइल कर सकते हैं, यानी एफआईआर भी कर सकते हैं ऑनलाइन प्रक्रिया द्वारा। आप सभी 2026 का नया कानून पुलिस सिंह में बड़ा बदलाव लाएगा। नागरिकों को अधिक अधिकार और न्याय तक बेहतर यहाँ पे पहुँच, यानी आप सभी को बेहतर पहुँच मिलेगी। पुलिस प्रणाली होगी पारदर्शिता और जवाबदेही नागरिक केंद्रित। यहाँ पे पुलिस प्रणाली पे आप सभी डिजिटल तरीके से अपनी शिकायत को दर्ज करवा सकते हैं और बताया गया और प्रक्रिया सुधारने के लिए शिकायत और केस मेंटेन आसान होंगे। ये जो प्रक्रिया है, अगर आप ऑनलाइन घर बैठे आसानी के साथ आप अपने शिकायत को दर्ज कर सकते हैं तो इसमें तेजी, इसमें गति आ जाएगी और जो भी शिकायतें रहेंगे, जो भी एफआईआर रहेंगे, उस मामले को जल्द से जल्द निपटान की जाएगी। तो इसीलिए इस नियम को लागू किया जा रहा है। अभी पूरे भारत में धीरे धीरे करके सभी राज्य में लागू कर दी जाएगी। तो ये थी आज की काफी महत्वपूर्ण वीडियो। अगर कोई डाउट रह जाए तो जरूर कमेंट करके बताएं और आप अपनी राय जरूर दें। क्या ये नियम को लागू होना चाहिए, क्या पूरे देश में लागू होना चाहिए? अपना जरूर राय कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।